अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो ने देखा था कि ऑपरेटर्स किस तरह से इस्तेमाल करने हैं। बेसिक ऑपरेटर्स देखे गए थे हमने, बाकी ऑपरेटर्स नहीं देखे थे अभी। जस्ट हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करना सीखा था कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। आज के इस टॉपिक में सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉपअप फंक्शंस किस तरह से इस्तेमाल होते हैं और कौन कौन से पॉपअप फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में होते हैं। वैसे तो फंक्शंस के नाम से हमें देखा जाता है कि फंक्शन बेस काम होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। पर स्टार्ट में हम बेस क्लियर करने के लिए पॉपअप फंक्शंस कौन कौन से हैं उसको हम देखें। तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आपको मजीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें जिसमें आपको कुछ सीखने को लाजमी मिले। तो आइए चलते हैं अपने फोल्डर की तरफ को। हमारा फोल्डर बेसिकली हमने पहले जो बनाया हुआ था हमने फोल्डर, उसमें चलते हैं। उसमें हम देखेंगे पॉपअप फंक्शंस किस तरह से। सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ पॉपअप के नाम से, पॉपअप डॉट एच टी एम एल। एंटर। अच्छा, अब पॉपअप फंक्शंस कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। सबसे पहले तो हम उस पर चलते हैं, नोट्स पे। उसी फाइल को हम नोट्स की जो हमने पहले फाइल बनाई थी उसी में मैं नोट्स रेडी कर रहा हूँ ताकि आपको भी इजीली एक ही फाइल में सब कुछ मिलता रहे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देयर आर थ्री पॉपअप फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो सबसे मेन है पॉपअप फंक्शन अलर्ट का है। सेकंड पे आता है हमारे पास कंफर्म का। थर्ड पे आता है हमारे पास प्रॉम्प्ट, जो कि आज के दौर में बहुत कम यूज होता है, बट मैंने आपको बताना है ताकि आपकी बेस क्लियर है कि कौन कौन से पॉपअप फंक्शन आपके इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है कि पॉपअप फंक्शंस कौन कौन से होते हैं और कैसे यूटिलाइज होते हैं। तो चलते हैं इनको यूटिलाइज करना सीखते हैं। फोल्डर के पॉपअप के एच टी एम एल फाइल में, सॉरी। एंटर। जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट के लिए हम स्क्रिप्ट का टैग लेंगे। स्क्रिप्ट का टैग लिया। अब यहाँ पे जस्ट मैंने एक कोई भी लाइन प्रिंट करवानी है जो पॉपअप में शो हो एकदम से। अब पॉपअप से मतलब क्या होता है, पॉपअप से मुराद है कि कोई भी आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट लेके आते हैं या गवर्नमेंट की साइट्स हैं या अपनी वेबसाइट आप बनाते हैं, आप उस पर पॉपअप ऐड करते हैं एज आ कस्टमर इंटरेक्शन के लिए कि एकदम से आपकी वेबसाइट पे स्क्रीन पे एक या न्यूज़लेटर आपके पास आ जाए या तो कोई मैसेज आप कोई अपने कस्टमर को शो करवाना चाहते हैं, वो एकदम से आपकी वेबसाइट पे शो हो, जिसको उसको हम पॉपअप कहते हैं। ये सिंपल सा एक मतलब है कि पॉपअप से मुराद क्या है, आप अपनी किसी के साथ यूटिलाइज करना है। तो चलते हैं, एक लाइन टाइप करते हैं कोई भी। मैं कहता हूँ अलर्ट, मैं शो करवाता हूँ मैं। अलर्ट राउंड ब्रैकेट्स जावास्क्रिप्ट, अंदर हमने वैल्यू लिखनी है कोई भी। डॉट दिस इज माय अलर्ट फंक्शन। अलर्ट पॉपअप फंक्शन। पॉपअप फंक्शन कंट्रोल एस। इसको ओपन करते हैं हम अपने क्रोम में। पॉपअप की फाइल है। डबल क्लिक। ये देखिए, ये एकदम से ऊपर आपके पास एक मैसेज शो हो जाएगा। जब तक मैं इसको ओके नहीं करूंगा पेज आपका रीलोड नहीं होगा। यानी कि मैं आगे वेबसाइट को यूटिलाइज नहीं कर सकता। ये एक पहला पॉपअप फंक्शन है अलर्ट का। ये और ये सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होने वाला फंक्शन है। ये देखिए, मैं जिसको ओके प्रेस किया, देन रीलोड योर पेज, आपकी जो वेबसाइट है फिर ओपन होगी, अदरवाइज ये ओपन आगे जाने ही नहीं देगा। अब स्टार्ट पे आप लगा देंगे कोई ना कोई भी आप मैसेज लगा सकते हैं या आप कोई ऐड ऐसा चला सकते हैं इस पॉपअप फंक्शंस के थ्रू, ताकि कस्टमर को अट्रैक्शन लगे इस चीज़ की कि जी हाँ ये इन्होंने हमारे लिए आसानी पैदा की हुई है। ये बेसिकली कस्टमर की आसानी के लिए, या कोई अब लिंक यहाँ पे लगा सकते हैं, कस्टमर यहाँ पे लिंक करे, या जॉब एप्लीकेशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कुछ भी वट एवर यू वांट यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे, अब इसको यूटिलाइज किस तरह से करना है। मिसाल के तौर पर मैं कोई वेरिएबल लेता हूँ, कोई वैल्यू लेता हूँ, उसमें मैंने एक वैल्यू शो करवानी है। अब वेरिएबल ए, नेम ले लिया, इज इक्वल टू, स्ट्रिंग में नेम है तो इन्वर्टेड कॉमा आएंगे।
टेक विद मंजर। अब इसमें कैसे मैंने यूटिलाइज करना है, सबसे पहले अलर्ट लिया। अब वेरिएबल, जस्ट वेरिएबल का नाम टोलेस, उस पे रिफ्रेश योर पेज अगेन। जो मैंने उधर लिखा हुआ था वेरिएबल में स्टोर हुआ है वही मेरे पास लिखा हुआ यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर मैं अगर और मजीद वेरिएबल लिखना चाहूँ या कुछ भी लाइन में प्रिंट करवाना चाहूँ, यहाँ पे मैं करवा सकता हूँ। इन्वर्टेड कॉमा, वेलकम टू प्लस नेम में क्या स्टोर है मेरे पास वेरिएबल में, इसको रिलोड किया, रिफ्रेश किया, वेलकम टू टेक विद मंजर। ये था हमारा पहला। अब इसमें आपने नोट करना है कि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ओके का बटन है। ठीक है। अब एक ओके का बटन है तो मैं जब इसको प्रेस करता हूँ तो मैं अपनी वेबसाइट पर चला जाता हूँ। सेकंड पे यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आगे अलर्ट की जगह मैं इसको ही मैंने कॉपी किया, देन पेस्ट। अलर्ट की जगह मैं प्रेस कर देता हूँ कंफर्म, टाइप कर देता हूँ, सॉरी, कंफर्म। ऊपर जाके मैं ये वाला कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कर दिए। कमेंट करने के लिए सिलेक्ट, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो पूरी लाइन कमेंट हो जाएगी आपकी। ले, अब लाइन वही लिखी हुई है बट आपने डिफरेंस देखा होगा कि अलर्ट में दो मेरे पास थे, अलर्ट में, सॉरी, अलर्ट में एक बटन था। अब कंफर्म में मेरे पास दो बटन्स है, ओके एंड कैंसिल का। इसका क्या मतलब है कि वो कंफर्मेशन मांग रहा है मुझसे किसी चीज़ की। आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पर आप सबसे पहले वहां पे जाते हैं कि आपने कुकीज का एक पॉपअप आता है आपके पास, उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं, ये वहां पे ज़्यादा यूटिलाइज होता है कि आप कुकी अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, या अपना इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। मैं ओके करूंगा, देन गो टू माय वेबसाइट डैशबोर्ड, अगेन रिफ्रेश किया, कैंसिल करूंगा, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट पे आ सकता हूँ। ये है कंफर्म का मतलब। ठीक है। अब थर्ड पे हमारा लास्ट जो पॉपअप फंक्शन है वो हमारे पास है प्रॉम्प्ट का। अब प्रॉम्प्ट में क्या डिफरेंस है? प्रॉम्प्ट, इसी को मैंने कॉपी किया अंदर से, वही मैंने अंदर जाके पेस्ट कर दिया, देन रिफ्रेश। अब यहाँ पे ऊपर लाइन भी आ रही है। अब वो कह रहा है आप अपनी वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट में, या कोई यूजर ने आपने आपने प्रॉम्प्ट उसको दिया है। यानी कि प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी टाइप करके ओके करके वो मैसेज हम कहाँ हमारे आ जाएगा, हमारे ईमेल्स पे, या मैसेज जहाँ जो भी आपने फंक्शनलिटी पीछे लगाई होगी जावास्क्रिप्ट के अंदर, आप यहाँ पे वो भी लगा सकते हैं। कंफर्म। अब कंफर्म करते ही ओके, यहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि तीन पॉपअप फंक्शंस हैं हमारे इस जावास्क्रिप्ट के अंदर, तीन जो हमने देखे हैं वन बाय वन। तो उम्मीद है आप सबको ये बेसिक समझ ज़रूर आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।